हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हीरोन्स फॉर्मूला, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, यस्टरडे इज गॉन, टुमारो हैज नॉट कम। Yesterday is gone, tomorrow has not come yet, we have only today, let us begin। जी हाँ, yesterday gone, जो कल, जो बीता कल था और चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। अभी जो हमारे पास है, हमारे पास है अपना प्रेजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मींस अपनी शुरुआत आप आज से करें। जो हो गया सो हो गया, आने वाले का आपको नहीं पता। अगर आप किसी उम्मीद में लेके बैठे हो कि मेरे साथ ये होने वाला है या मेरे को कल ये मिलने वाला है, तो वो होगा। उसके कोई 100% चांसेस नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, या आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होंगी। आप बट आपके पास अपना प्रेजेंट अभी आपके हाथ में है। आपको पता है कि मेरे को अपने प्रेजेंट में मुझे क्या चीजें करनी है। तो इसीलिए अभी से शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें। ठीक है। तो बच्चों, ये अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना। कल के भरोसे बैठोगे तो हमेशा बहुत लेट हो जाएगा। कल के भरोसे बैठोगे तो उतने ही पीछे आप होते रहोगे। ठीक है। तो चलिए, फिलहाल हमने कल हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको यहाँ बोला था ये वाला पार्ट आगे होमवर्क करने के लिए। इसके आगे किसी का होमवर्क मैंने बताया था कि इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आंसर आया किसी का? डज एनीवन? चलिए देखो, तो ए बराबर हमारे पास है अंडर रूट। अब यहाँ देखो, आप इतना तो आप देख पा रहे हो ना, इतना हम देख पा रहे हैं कि सर 48 को, चलो आपका जो मन करे उसमें ब्रेक कर दो। 48 को जो मन करे, मैंने कर दिया 8 6 48, जो आपके मन में पहले आया। 16 का आपको पता है 4 होता है, तो बाहर कर दो, क्यों लंबा करना है। 8 को आप कर दो 4 2 8। बट एकदम आप यहाँ देखोगे कि सर 8 है, और 8 आपकी नजर यहाँ भी पड़ी है ना। अब इतना तो हमें पता होता है, क्योंकि कर कौन रहा है, हम ही कर रहे हैं। 8 था तो यार 8 इंटू 8 है, तो क्यों फालतू में इस चीज को क्या है आगे बढ़ावा देना है। ठीक है, ये तरीका होता है। और फिर 6 इंटू 4 24, 24 को 6 4 जगह नहीं कर दिया 24। हालांकि 8 को आप 4 इंटू 2 8 भी कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लंबाई होगा और कुछ नहीं होगा। 4 8 और 8, एक ये 8 बाहर आ गया, 6 और 6 एक ये 6 बाहर आ गया। फिर बचा हमारे पास 4, और 4 का आपको पता है 4 का होता है 2, तो ये 2 भी बाहर आ गया। तो 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 इंटू 6 करेंगे, 6 चौको 24, 2 कैरी, 6 36, 384, तो ये आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन में देखते हैं और चीजें हम अच्छे से कैसे कर पाएंगे इस चीजों को। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और परिधि, परिधि को आप परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, परिमाप भी हम बोलते हैं, 32 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? कल हमने सब चीजें पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। चलिए फटाफट निकालें। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, तो एक ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं फिलहाल। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास है। इस ट्रायंगल की कोई दो साइड्स हैं, एक है 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 मान लेते हैं बच्चों, और एक है 11 सेंटीमीटर, तो इसको 11 मान लेते हैं। बट हमारे पास इस ट्रायंगल की तीसरी साइड नहीं है, तीसरी भुजा नहीं है, तो इसका क्या करना है, इसका हमें फिर भी क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, जो जो हमें गिवन है पहले उस पर हम लिखते हैं। हमें परिमाप गिवन है, यानी कि पैरामीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर, है ना। मेरे को परिमाप गिवन है और मेरे को यहाँ पे दो साइड्स गिवन है। अब मैं हीरोन फॉर्मूला का यूज करता हूं, तो हीरोन फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हाइट तो है नहीं हमारे पास, हमें हीरोन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। हीरोन फॉर्मूले में आपको पता है एस एस माइनस ए, चलो अर्ध परिमाप तो हमारा निकल जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए भी है बी भी है, बट सी यानी तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब कुछ अलग से तो मेरे को यहाँ पे जादू नहीं करना है ना। कुछ अलग सा तो हमको यहाँ जादू नहीं करना है, कुछ अलग से हमारे पास ये क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है उसी का यूज करना है। अभी परिमाप दिया क्यों है? परिमाप होगा क्या? सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों भुजाओं का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी का, यही तो होगा।
आप इसको मान लो ए, इसको बी और ये सी, तो ये आपका सी हो गया, ए आपकी 8 हो गई, यहाँ पे लिख लो, ये बना, ये हमें पैरामीटर ये दे रखा है, और ए भुजा है 11 सेंटीमीटर, बी भुजा है, ये बी से सी है, बी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर, और ए बी मेरे पास यानी कि जो सी है वो मेरे पास क्या है, ए बी, ये मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो ए प्लस बी पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 32, ए बी बराबर सी है, बी सी बराबर हमने क्या रखा है 8, और ये हमने रखा है 11, तो ये आ जाएगा सी 8 और 11 19, 19 32, तो सी बराबर आ गया 32 माइनस 19, तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 9 गए 3 और 2 में से 13 ही होगा ना, 9 3 12, हाँ तो यानी कि ये आ गया मेरे पास 13। अब मुझे यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालना है, तो बहुत इजी हम निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या सेकंड पार्ट क्या था, हमें एस निकालना है, तो एस निकालेंगे, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो आप करेंगे एस बराबर क्या करेंगे, ए कितना है आपका 8, ए है 8, फिर है 11 और भी हमने निकाला 13/2, तो ये आ जाएगा 11 8 19, 19 और 13 32/2 यानी कि 16, 32/2 यानी कि 16। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जब हमारे पास परिमाप है, तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है, क्यों, एस क्या होता है, ये जो एस है, एस होता है क्या, सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, यही तो होता है, अर्ध परिमाप होता है ना। तो अर्ध परिमाप जब ये होता है तो परिमाप का आधा ही तो हुआ, तो सर ये आपने इतना लंबा क्यों किया, सीधे एस बराबर पेरीमीटर बटे 2 करते थे, पेरीमीटर कितना आपका 32, क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर 32 है, 32/2 16, तो यहाँ इतना लंबा ये सब करने की जरूरत तो थी ही नहीं, एग्जैक्टली मानते हैं इस चीज को। चलिए फिलहाल आपने सीख लिया, यहाँ पे और मैं लिख देता हूं कि इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको पैरामीटर यानी कि परिमाप आपको गिवन हो। फिर हमें तो हीरोन फॉर्मूला निकालना है, तो एरिया निकालना है, एरिया बराबर फॉर्मूला लिख देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस आया मेरा 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, तो ये आ गया 16 गुणा 16 में 11 गए 5, गुणा 16 में से 8 गए 8, और 16 में से 13 गए 3, तो इनको ब्रेक करते हैं। अब √16 है, 16 का हम सबको पता है 4 होता है, √5 है, 8 का मेरा मन क्या 4 × 2 में तोड़ने का, 4 2 = 8, और यहाँ पे है 3, तो मैंने देखा 4 का तो होता है जी, 4 का क्या होता है सर, 4 का होता है 2, तो ये 2 भी मैं बाहर ले आया, अंदर बचा 5 × 2 × 3, जिसको हम बोलते हैं 30, 5 2 10 3 30, इसके कोई पेयर हमें बनते हुए नहीं दिख रहे हैं ना, 5 दूनी 10, 10 3 30, तो 30 के हमें कोई पेयर बनते हुए नहीं दिख रहे, तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 8√30 सेंटीमीटर, तो जो इसका जो एरिया आया वो आया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा इसको 8 लग नहीं रहा है, ठीक है, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कॉपी कीजिए इसको। एक ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है साइडेड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. एक त्रिकोण पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक माली धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, कोई माली धनिया है उसके इस ये पार्क जो आप देख रहे हो इसके चारों ओर इसको बाड़ लगानी है और अंदर घास भी लगानी है। उसे कितने क्षेत्र में पौधे लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर 20 फीट प्रति मीटर की दर से इसे कंटीले तारों से घेरने की लागत ज्ञात करें।
तो अच्छा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार अच्छे से देख लें। दे रखा है 50 मीटर, ये दे रखा है 80 मीटर और ये दे रखा है 120 मीटर। ये यहाँ से 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और बाकी इसमें बाड़ लगानी है, तो बाड़ कहाँ लगानी है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें बाड़ लगानी है, ट्रायंगुलर फील्ड के चारों ओर बाड़ लगानी है। ये बाड़ लगा रहा है, अब अंदर आने का गेट का रास्ता भी तो छोड़ना है इसको, खुद भी तो अंदर आएगा ना घास वास लगाने, पौधे लगाने, जो बोला है क्वेश्चन में। ये बाड़ लगा दी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा पढ़ो ध्यान से और फिर जाके इस क्वेश्चन को हम करें। चलिए अब एक बात देखो, त्रिकोणीय पार्क ABC है ना, ये कोई पार्क ABC, यहाँ कोई पार्क है, इसकी साइड्स आपको दे रखी है 120 80 मीटर 50 मीटर। गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, इसको कोई गार्डनर धनिया है उसको चारों तरफ इसके तार बाड़ करनी है। एंड ऑल्सो प्लांट अ ग्रास इनसाइड, इसके अंदर ग्रास भी लगाने, यानी घास इसके अंदर लगानी है इसके। हाउ मच एरिया डज शी नीडेड टू प्लांट, तो कितना एरिया इसको चाहिए होगा घास लगाने के लिए। तो जितना इस त्रिभुज के क्षेत्र, जो ये त्रिभुज वाला पार्क है, यानी कि जो ये त्रिकोणीय पार्क है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो प्लांट लगा पाएगा, उससे ज्यादा प्लांट थोड़ा लगा पाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि हाउ मच एरिया डज शी फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कि एक तरफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कंटीले तारों से घेरने की लागत ज्ञात करें। तो अब इसको तार बाड़ लगाएगा तो अपने लिए तो जगह छोड़ेगा नहीं, तो अपने लिए इसने 3 मीटर गेट के लिए जगह छोड़ी, जिसमें गेट बनाएगा अंदर आने जाने के लिए, बाकी सबको ये तार बाड़ से बंद कर देगा। तो सबसे पहले तो कितने एरिया में प्लांट ग्रो करेगा, तो वो एरिया ऑफ पार्क होगा। तो जो एरिया ऑफ पार्क होगा वही हमारा एरिया इन विच, ऐसा एरिया जिसमें क्या कर सकता है, इन विच प्लांट ग्रास, जिसमें ग्रास प्लांट कर सकता है, वो बराबर होगा एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ पार्क निकालने के लिए अब यहाँ पे हाइट हमारे पास नहीं है, अगेन वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले एस निकालेंगे, एस आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, एक है आपकी 120, फिर है आपकी 80 और फिर है आपकी 50 बटे 2। तो 80 120 80 प्लस 200 प्लस 250 बटे 2। तो एस बराबर आ गया 125, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो एस मेरा आ गया 125 मीटर। अब यहाँ से एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पार्क हम निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ पार्क को मैं ए से डिनोट करूंगा, लिख दिया। एरिया ऑफ पार्क अगेन हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइट हमें गिवन ही नहीं है, तो हीरोन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एस की जगह क्या रखूंगा मैं 125, 125 माइनस ए, यानी कि 125 माइनस ए, कुछ भी ले लो, 120 ले लो, 125 माइनस बी यानी कि 50, आपको जो मन कर रहा है आप वो ले लो। फिर 125 माइनस 80 आपने ये ले लिया, ठीक है। ये हमने सब कर दिया। अब 125 में से 20 गए, बचे 5, 125 और 50 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 75 है, 75। और फिर आप यहां जाते हैं और ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब इसको हम और ब्रेक करते हैं, जो आप ब्रेक कर सकते हैं। अब यार 25, 125 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, तो सबको हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर होता है 125। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको भी तोड़ दो लो। 25 को तोड़ोगे कैसे, आप लिखोगे 25 इंटू 5, 25 इंटू 5। 125 का स्क्वायर नहीं होता, ये मत, मैं बोलता 125 का स्क्वायर मत लिख देना, 25 इंटू 5 125 होता है। 2 3 बच्चों ने गलती की थी, इसलिए मेरे को ये चीज याद है।
तो 25 इंटू 5 125, जो मन आ रहा है वो कर दो आप, इंटू 5 75 को मैं लिख सकता हूँ 15 5 जा 75, 45 को जो मन में आ रहा है आप वो लिख दो 45, और कोशिश करना कि आप नंबर को पीछे वाले नंबर से रिलेट करके चले, ठीक है। कैसे, सर इसको मैं लिख सकता 45, आपको मैं 9 5 जा 45, ठीक है। 15 3 जा 45 भी आप लिख सकते थे हालांकि, बट 9 5 जा 45 कोई बात नहीं, आपने ऐसे कर दिया। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब इसको देखो, तो ये सबसे आगे 25 था, 25 का मैं 5 बाहर कर देता हूँ, 25 का 5, और देखो कौन कौन बाहर आ पा रहा है, एक ये 5, 1 2 5, तो एक तो ये बना रहे हैं पेयर, तो ए बराबर हो गया एक 25 का 5, एक 5 का पेयर वो बना, और हमने देखा सर एक 5 और एक 5 ये भी बन रहा है, एक 5 और एक 5 ये भी बन रहा है, तो एक 5 हमने ये भी लगा दिया जी। फिर आप आगे आए, अंदर बचा 15 और 9, और 15 का कुछ होता नहीं, 9 का हमें पता है, 9 का 3 होता है, 9 किसका अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट 3 का होता है, तो स्क्वायर रूट 3। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो अंदर 15 इंटू 9 बचा था ना, तो आप क्या करते, 15 को सिर्फ 5 से 15 करते, 9 को आप 3 दिए 9 करते, फिर देखो फिर भी यहाँ से एक 3 बाहर आ गया है ना, अंदर हमारा 15 ही बचता। आप जैसे भी करना चाहें आंसर आपका आएगा, बस तरीका आप पे डिपेंड करता है, आपका आंसर या तो जल्दी आएगा या थोड़ा लेट में आएगा, बट आएगा जरूर अगर आप ऐसे फैक्टर्स करके चलेंगे, ठीक है। और अंदर बचा मेरे पास रूट 15, तो इसको करेंगे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 इंटू 3 मैं करूंगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, तो ये बचेगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मेरा भी क्या आया, ये तो भी मेरा एरिया ही आया, कि एरिया ऑफ पार्क, तो ये क्या है, दिस इज द required area in which माली प्लांट्स ग्रास, जिसमें माली क्या कर सकता है, ग्रास प्लांट कर सकता है, यानी पौधे घास को बो सकता है, ठीक है, पौधारोपण कर सकता है। ये तो हमारे पास पहला इसका ही आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा क्या पूछा था, कि हाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हाँ तार बाड़ का चक्कर। तो तार बाड़ कहाँ होगी बच्चों, तार बाड़ इसके आप किसी, आपका कोई खेत है, ठीक है, आप समझो इस बात को, आपका कोई खेत है, आपको इस खेत में अपने तार बाड़ करानी है, ठीक है, इस खेत में हमें तार बाड़ करानी है, तो खेत में तार बाड़ आप कैसे कराएंगे, ये बाउंड्रीज के आप तार बाड़ अगर इसमें करा रहे हैं, तो तार बाड़ कहाँ हुई, उसके परिमाप में, पैरीमीटर में, है ना, तो पैरीमीटर में यानी परिमाप निकालना बड़ा जरूरी है, तो परिमाप पता होना चाहिए, तो पैरीमीटर ऑफ फील्ड। अच्छा, तो हमें क्या, हमें एरिया ऑफ फेंसिंग या लेंथ ऑफ फेंसिंग हमें निकालनी है, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है ना, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कितनी फेंस यूज हुई है, यानी कि कितनी तार बाड़ यूज हुई है, ठीक है। लेंथ ऑफ बार्ड वायर, लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी कि तार बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, यानी कि पार्क का परिमाप, फील्ड नहीं है पार्क है, इसके बराबर होगी। बट नहीं, यहाँ पे क्या है, हमने जो गेट के लिए यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने जो है ये जो स्पेस आप देख रहे हैं गेट के लिए छोड़ा है, ठीक है, तो 3 मीटर हमने गेट के लिए छोड़ा है, तो -3 मीटर भी हम करेंगे, क्यों, स्पेस फॉर गेट, गेट के लिए हमने स्पेस छोड़ा है, उस 3 मीटर को हमें माइनस करना पड़ेगा,
तो आप यहाँ पैरामीटर निकाल देंगे सबसे पहले आप, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो परिमाप पैरामीटर क्या जाएगा 120। अच्छा पैरामीटर तो हमने निकाला था ना इससे पहले, अब जब हमने हीरोन फॉर्मूला निकाला तो पैरामीटर हमने निकाला था 250, 250 का आधा ही तो 125 हुआ, तो पैरामीटर तो हम निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 250 माइनस 3, यानी कि 247 मीटर की आपको क्या, 240 सेंटीमीटर लंबी, 247 मीटर लंबी तारबाड़ या 247 मीटर लंबी आपको फेंसिंग की जरूरत है। ठीक है, तो नाउ रेट हमें क्या दे रखा है, रेट आपको दे रखा है दर, यानी रेट आपको दे रखा है 20 रुपए पर मीटर। रेट क्या आपको दे रखा है, तो ₹20 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 20 रुपए ले रहा है। हमें 247 मीटर का चाहिए, तो 247 इंटू 20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 7 14 1 कैरी, 2 4 8 1 कैरी 9 और 2 2 4 4940 रुपीज। तो ये हमारे आएगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आपकी आएगी वो आएगी ₹4940। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जहां समझ में आपको नहीं आएगा आप पूछ लेना। सबसे पहले बोला कि कितने ये आपको एक फील्ड का 50 80 और 120 ये फील्ड की क्या है लंबाई है, तो हमें बोला गया कि इसमें कितना घास मैं बो सकता हूँ, माली कितना घास बो सकता है, तो जितना फील्ड का एरिया होगा उतना ही घास बो पाएगा। तो हमने एरिया ऑफ फील्ड निकाला या एरिया ऑफ पार्क निकाला हेडून्स फॉर्मूले की मदद से। एरिया हमने निकाल दिया, एरिया हमारा इतना आ गया, तो यानी कि इतना एरिया उसको चाहिए जिसमें प्लांट ग्रास कर सकता है, यानी कि घास को बो सकता है। दूसरी बात यहाँ बोला गया कि कितना आपको फेंसिंग यानी कि तारबाड़ की कितनी आवश्यकता है, तो हमने यहाँ से शुरू हुए, यानी कि पूरी जो हमारी जो पार्क है उसकी आउटर बाउंड्री पूरे चारों तरफ तारबाड़ लगाएगा, बट 3 मीटर छोड़ देगा अपने लिए आने जाने के लिए गेट के लिए। तो हमने पूरा पेरीमीटर ऑफ पार्क यानी कि परिमाप ऑफ पार्क हमने किया। ठीक है, पार्क का परिमाप पूरी बाउंड्री में -3 मीटर इसमें से माइनस कर दिया, जो स्पेस फॉर गेट था, गेट का जो स्पेस था उसको माइनस कर दिया, वो हमारा 247 मीटर आया। रेट दर हमको दी गई 20 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का 20 रुपए ले रहा था, तो 247 मीटर का कितना लेगा गुणा कर देंगे, तो जो कॉस्ट आएगी टोटल लागत आएगी तारबाड़ की वो आएगी 4940 रुपीज। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे क्वेश्चन है अभी ह्यूमन प्रॉब्लम में, अभी और क्वेश्चन हैं इसमें और भी आगे हम ट्राई करेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द अपना फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट आपको रहता है, कुछ भी आपको क्वेश्चन रहता है, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।